राम राम बाबा जी। राम 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 राम, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है ना? एकदम बढ़िया। तो ये बड़े बड़े आदमियों की छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे आदमियों की बड़ी बड़ी बातें, मैं रविंद्रनाथ से शुरू करता हूँ। ओके। इसके बारे में थोड़ा क्या ख्याल है आपका? मैं रविंद्रनाथ से, हमेशा तुम रविंद्रनाथ से जोड़ते हो हमको, जी, तो इसलिए रविंद्रनाथ बंगाल से है आप तो। की एकदम 100% वहाँ के वो बहुत बड़े दूत है वो, जिनको नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, उनके किताब नोबल साहित्य पुरस्कार बच्चे से। पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे 2-4 आदमियों का नाम लेता हूँ जी जो इनकी एक छोटी छोटी बुरी बातें समाज में कैसे असर करता है। रविंद्रनाथ जी श्री राम को फॉलो करते थे, अच्छा। तो उनके दिमाग में ये आया जो अगर कोई साथ ना हो तो फिर भी हम विश्व विजयी हो सकते हैं, क्योंकि ये राम की कहानी थी। राम के साथ कोई नहीं था, फिर भी वो विश्व विजय करके दिखा दिया। तो ऐसा ही उनके अंदर रामायण का सारा गुण था, ईश्वरीय बहुत सारे गुण थे रविंद्रनाथ के अंदर, जो अपने आप शिक्षा उनके अंदर घुस गई समाज को सुधारने के लिए, एक एक चीज़ के लिए। बहुत सारी बातें मैं रविंद्रनाथ का बता सकता हूँ, बट मैं छोटा एक बात बताना चाहता हूँ। बुरी बात क्या थी उनकी, उन्होंने कहा, अभी तुम सॉन्ग सुना रहे थे, एकला ज्योति के वो सॉन्ग ना चले, एकला चलो रे, ये मेरे लिए और हमारे समाज के लिए बिल्कुल जहर है, क्योंकि समाज है जो तो जहर है, जहर है, गलत बात है। एकदम गलत बात। कैसे? बता रहा हूँ वही मैं, क्योंकि हमारा संसार है जो हम गृहस्थ में, गृहस्थ एक हमारे परिवार का नाम होता है, और गृहस्थ में जब रहते हैं तो हम लोग जो फैमिली जोड़ कर रहना पड़ता है। एक दूसरे को अलग जाके हमें कोई रास्ता या किनारा या हम मंजिल नहीं पहुंच सकते, इसलिए शंकर का सिस्टम सभी को जोड़ के रखना। और ये बात जो बिल्कुल शंकर सिस्टम को किल कर देता है, अगर आपके साथ कोई नहीं तो आप अकेला हर काम कर सकते हो। ऐसा क्यों क्या है भाई? बंदा अकेला काम कर सकता है? उसको लोग नहीं अकेला चाहिए, कुछ काम, नहीं चाहिए? देखो वो एक अलग तप की बात है, वो तपस्या की बातें हैं, वो मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले ये मेरे सिस्टम को सुन लो जो मेरे अंदर चल रहा है। इन्होंने ऐसी, इतना बड़ा आदमी, हर व्यक्ति जो पढ़े लिखे हुए उस टाइम में सभी लोग, और अभी भी लोग इनकी किताबें, इनके भजन, इनके संगीत सुन रहे हैं, बट उन्होंने एक बात जहरीला, ऐसा क्या वो पब्लिक ने सुना नहीं? जरूर सुना। उसी पे उनको पुरस्कार भी मिला, पुरस्कार की किताब में भी ये बुक्स भी थी, एकला चलो रे। तो फिर एकला ही अगर चलने लग गए तो हमारे ये साथीगण कहाँ जाएंगे? मुझे ये तो बताओ, इनको लेके नहीं चलना तो शंकर सिस्टम का है। शिव को एक ही बात में साफ कर दिया इन्होंने, शिव की शक्ति को गायब कर दिया, एकला चलो बोल दिया। उसके बाद उसी बंगाल का एक और राइटर है, मैं बताऊंगा आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, एजुकेशन ऑफ ओशन, अच्छा, उनका टाइटल था। विद्यासागर भरे हुए एजुकेशन से, ओशन की तरह अनंत एजुकेशन भरी हुई है उनके पास। उन्होंने क्या कह दिया, अगर तुम किसी का अच्छा करोगे वो तुम्हारा बुरा करेगा। तो बताओ, इतने बड़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद हम किसी का अच्छा कर्म करेंगे? मेरे ख्याल मुश्किल में है। नहीं, हम साइड कट के निकल जाएंगे। तो ये अच्छे टॉप आदमी की बुरी बातें 2 गिनाए मैंने। एक और बताता हूँ आपको, एक नोबेल पुरस्कार प्राप्ति आदमी होता था, उसका टाइटल है नीचे, मैं नाम भूल रहा हूँ, फ्रॉम जर्मनी है, वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार पाया हुआ आदमी राइटर, है। फिलोसोफर है। हाँ, राइटर है। हरमन हेसे, मिस्टर नीचे, मैं नाम बोल नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। यस, फ्रेडरिक नीचे। उन्होंने क्या कह दिया? थ्योरी ऑफ सुपरमैन। हाँ, उन्होंने क्या कह दिया ना, एवरीवन इज एनिमी, हर व्यक्ति आपका दुश्मन है। तो समाज कैसे चलेगा? जो था मुझे बताओ तो। और फिर मैं अपने आप पे आता हूँ, साधु जीवन में, जो गुरुओं ने के मुंह से मैंने सुना, आप जपनते आपे आप, ना कोई माई ना कोई बाप। मैं तो इन सारी भाषाओं को गलत ही मानता हूँ, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम ही हुए तो मेरे माँ बाप कहाँ से? मेरे माँ बाप का बिना मैं आ गया हूँ, मेरे ये दोस्त, मेरे ये भाई खिला पिलाकर मुझे सुलाने वाले, इनके बिना मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो मेरा तो पूरे सारा संसार ही मेरा है। तो टोटली तो शंकर का सिस्टम यहाँ पे आया है, इन्होंने खुद डाल दी कुछ ऐसी एजुकेशन की बात, लोगों के लिए कह दिया 99%, और एक बात ऐसी सुई की तरह गढ़ती है हम लोगों को। तो ये विधायक बात नहीं है, पॉजिटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात नहीं है। इससे समाज में नकारात्मक धारणा फैली। डेफिनेटली लोग झगड़ा करने लगे, मैंने वायलेंस, एक दूसरे को प्रेम बंद भयो। अच्छा, एक दूसरे का कनेक्शन बंद भयो, शंकर की ड्यूटी को हटाकर अलग कर दिया इन लोगों ने। तो इसलिए तो लोगों के अंदर एकजुट चाइना, इतने बड़े और बंगाली की मैं बात बताऊं, बंगाली शब्द बंगाली ही चाइना, उसका नाम है बोंगो।
मतलब बंग का मतलब एकजुट होकर रहना, उसी का इंग्लिश साउंड है कांग्रेस। अच्छा बंग दैट मीन्स कांग्रेस, चर्च, कनेक्शन, जॉइंट, संगम, ये सब कनेक्शन का नाम है। इसमें सबकी सब विद्याओं में, सब आवाज़ों में चर्च, ये सब तो जॉइंट ही करता है ना, एक जगह सभी लोग रहना, उसी का नाम है बोंगो। उस प्रदेश का नाम था बोंगो प्रदेश। तो बंग जब होके रहना, इनकी एक आवाज़ में ढेर सारे बंगाली इकट्ठे हो जाते। एक सवाल आपको पूछने का दिल करता है, तो यदि कोई केहू तुम्हारी बात ना सुने, मतलब ऐसे ही कुछ है, कोई तुम्हारा बात नहीं सुनेगा तो अकेला नहीं चलो, मत चलो, बात सुनाओ उनको सुनाओ, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा उनको, तो वो तो या सुनाया कुछ है, कहो मत, गूंगा रविंद्रनाथ बन ने जाओ। क्या नहीं सुनाया। जी एक वो शरद काल का, उसको क्या कहते हैं, पोइट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोयम अंग्रेजी में उसको कविता बोलते हैं मेरे ख्याल से। এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে আওয়ার পরে, সকালবেলায় ঘাসের আগায় শিগিরের রেখা ধরে, আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু, পেয়েছে খবর পাতা ঝরানোর সময় হয়েছে শুরু, শিউলির ডালে কুড়ি ভরে এলো টগর ফুটিল মেলা, মালতী লতায় খোঁজ নিয়ে যায় মৌমাছি দুই বেলা, গগনে গগনে বর্ষণ শেষে মেঘেরা পেয়েছে সারা, দিঘি ভরা জল করে টল টল নানা ফুল ধারে ধারে, কচি ধান গাছে ক্ষেত ভরে আছে হাওয়া দোলা দেয় তারে, যেদিকে তাকাই সোনার আলোয় দেখি যে ছুটির ছবি, পূজার দিনে ওঠে ওই পূজার দিনের রবীন্দ্রনাথ। क्या मतलब तो इसका? ये एक शरद ऋतु आती है हमारे साल में, जी शरद ऋतु जो अभी पास्ट हो गया, दुर्गा पूजा के टाइम में आता है। तो इसके बारे में प्रकृति की क्या क्या हलचल करता है, कौन सा फूल, कौन सा कीड़ा, कौन सा जल, कौन से ग्रीन सिस्टम, मतलब ये हरियाली, ये सब शरद ऋतु में क्या क्या नेचर वर्क होता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा रविंद्रनाथ ने, जो आज तक किसी राइटर ने नहीं लिखा। ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो नोबेल पुरस्कार प्राप्ति के आदमी ही थे, बट ये जो चीज़ें हैं दूसरे कोई कभी लिखा ही नहीं होगा। प्रकृति की चीज़ों को समाज में ला के बताना और समाज को उनको पढ़ाना। आज ये किताब है नहीं, पता नहीं क्लास 1 में मैंने एक बार या 2 बार रीडिंग करी थी, तो मेरे अंदर ही घुस गया था मेरा, कभी भूल ही नहीं पाया इस कविता को। तो राइटर तो है ही, हर राइटर ही पहले नेचर उसका टीचर होता है, नेचर को देख के वो राइटिंग करना शुरू करता है, ये तो टॉप ट्रू है ना। तो रविंद्रनाथ ने भी वही किया, नेचर की बातें पब्लिक को बताई, तो नेचर का ही एक 2 महीने का पार्ट का ये उन्होंने अभी जो था कविता लिखी थी। लेकिन जो इसी के बारे में। एकला चलो रे वाला में आप थोड़ा ये खफा मैं हो इसे गए। पसंद नहीं करता, मुझे तो हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है, अच्छा मुझे पसंद नहीं। सब हो सकता है, संग बिना कैसे शंकर का आप तपस्वी बनेंगे, बिना संग का बन जाएंगे, संग चाहिए नहीं। एक बात मैं कर रहा हूँ, आप सामने हो तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं हवा में फैला रहा हूँ बातों को, तो संग जरूरी है, अच्छा, जो बंग जरूरी है, बंग जरूरी एक कांग्रेस, एक संगठन, एक बहुत बड़ा सभी संघ। फैमिली वन फैमिली, जिसे- क्योंकि सभी धर्मों ने ये कहा, जो हम आए थे एक नारी एक पुरुष, जी। तो पूरा संसार तो एक है रे भाई। तो गौतम बुद्ध ने भी तो संघ चलाया, तो टैगोर साहब की ये बात तो गौतम बुद्ध के भी वो खिलाफ एक जाती है। इनलाइटिंग मैन था, उनके पास नई नई बहुत सारी चीज़ें आई थी, वो नई नई चीज़ें उन्होंने वेद वेदांत से अलग हट के लोगों को बोला, तो लोगों को पसंद आया। क्योंकि जो हम वेद वेदांत की चर्चा अभी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या उससे तो हम घटी जा रहे हैं ना। लेकिन उस वक्त ज्ञान कुछ लोग धरती में आते हैं जो मिडिल बातें बताते हैं, इन दोनों को हटा के हाँ। चैप्टरों को एक बीच की बात बताते हैं, उसी का नाम है मिडिल वे। ज्ञान आपने एक हासिल अच्छा करने रास्ता के ढूंढ बाद, के निकाला। ज्ञान हासिल करने के बाद पहले बुद्ध अकेले ही चले थे ना 8 साल। हाँ, एक ही वो डोनेश्वरी बोल के एक पहाड़ है, वहाँ रहते थे 6 साल, उन्होंने बिना खाए पिए बिल्कुल हड्डी स्वरूप हो गए थे। अब वो गलत है करके वापस देखो, दुनिया में लौटा है। मेरी बताओ, सभी लोग क्या धरती में बुद्ध बनेंगे? बुद्ध भगवान तो एक ही था ना, है? हाँ तो सभी लोगों का वो एक प्राकृतिक शक्ति के अनुसार उनको वहाँ लाया जाता है, फिर उनकी जो ड्यूटी है पीस फैलाने की, वो हमेशा जुगों जुगों से बोध गया से होता आया, वही काम उन्होंने किया। अब इस जिस स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, उसमें ये सारे पूरे वर्ल्ड के जनसाधारण क्यों में है। आप भी वही चाहते हो, जी। मैं भी वही चाहता हूँ, ये भूत भी वही चाहता है, लंबू भी, सभी लोग उसी पे है, तो कितना बड़ा जॉइंट एंट्रेंस आप समझिए। ये कहानी मिलता उसी को है, किसी एक को, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये सिस्टम चल जाएगा। राम योग राम। में सभी रहेंगे, बट
मिलेगा किसी एक। एक राम राम। फिर मिलेंगे बाबा जी। जरूर मिलेंगे, राम जरूर राम। मिलेंगे। कुछ लोग धरती में आते हैं अमृत पान करने के, और कुछ लोग आते हैं जहर पान करने। तो समझ लो अलग अलग कैटेगरी है हर एक का। राम राम। कोई जहर पान के हजम कर देता है। ये जो आपने पान किया वो जहर है अमृत? डेफिनेटली एवरीवन कहता है जहर है, टेस्टेड जहर है। फिर? तो उसको अमृत बनाना ही आपका काम है। अच्छा। पाव भोजन अमृत कर पाया, भोजन पाने से पहले उसे अमृत बनाना होता है। वो हमें अपने उम्र से मरने नहीं देगा, रोक के रखेगा। उसका नाम है अमृत। हाँ। मैं कुछ आपको साउंड बताऊं? टाइम है आपके पास? राम कुछ राम sound- बाबा जी। राम राम।